रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। फिजिक्स क्लास 10 का है चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके आज हम सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ ब्लू लाइट डेविएट मोर देन अ रे ऑफ रेड व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, एक्सप्लेन व्हाई। तो हमने ये पढ़ा था कि जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो वो अपने एक स्पेक्ट्रम उसके मुख्तलिफ कलर में डिवाइड हो जाती है। जो क्या होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ये पूरा एक कलर का स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो उसमें से कोई कलर जो होता है वो ज्यादा डेविएट हुए होता है, कुछ कम डेविएट हुआ था। तो उन्होंने सवाल ये पूछा था कि उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो रेड कलर जो है वो कम डेविएट हुआ है जबकि ब्लू कलर ज्यादा डेविएट हुआ है। तो इन्होंने उसकी रीजन पूछी हमें। तो हम इसकी रीजन ये है कि रेड कलर जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो होती है स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कम डेविएट होता है, जबकि ब्लू कलर की स्पीड उससे कम होती है। उसके अलावा ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है और रेड का वेवलेंथ भी ज्यादा होता है। इसका आंसर मैं पढ़ती हूँ, आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेसर देन रेड कलर। कहते हैं कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो रेड कलर से कम होती है। सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेड कलर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी आगे। एंड द रेड कलर हैज द मैक्सिमम स्पीड, जबकि रेड कलर की स्पीड ज्यादा होती है ग्लास प्रिज्म में। दैट्स व्हाई इट डेविएट स्लाइटली, इसलिए वो कम डेविएट होती है देन ब्लू कलर की निस्बत। गिव द सीक्वेंस ऑफ कलर्स प्रोड्यूस इन द डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म। तो पूछते हैं कि जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है और वो अपने कलर में स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्जन हो जाता है, तो उसका कलर का सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका आंसर है, द व्हाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू कलर सीक्वेंस व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म इज इंडिकेटेड बाय एक्रोनियम विबग्योर विच स्टैंड्स फॉर। तो कहते हैं जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से पास करती है अपने कलर में, इस कलर की सीक्वेंस होता है जिसमें स्प्लिट हो जाती है, उस कलर सीक्वेंस को कहते हैं एक्रोनियम। उसके लिए यूज होता है। एक्रोनियम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म जो लिखे जाते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनियम यूज होता है। उसका एक्रोनियम क्या होता है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। इसका मतलब क्या है, विच स्टैंड्स फॉर, V से मतलब है वॉयलेट, I से मतलब है इंडिगो, B से मतलब है ब्लू, G से मतलब है ग्रीन, Y से मतलब है येलो, O से मतलब है ऑरेंज और R से मतलब है रेड। देखिए इन सब का ही पहला वर्ड लेके ये विबग्योर बना है, जो कि एक्रोनियम है। किस लिए यूज होता है, जब इसका हमें स्पेक्ट्रम बताना होता है कि क्या स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म में से लाइट का। में जो है वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, इंडिगो की उससे ज्यादा होती है, फिर ब्लू की उससे ज्यादा होती है, ग्रीन की उससे ज्यादा होगी, येलो की उससे ज्यादा होगी, ऑरेंज की भी उससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा जो होगी रेड की वेवलेंथ होगी। ठीक है, जिस तरह आप ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसलिए विबग्योर के हिसाब से ये लिखा है। ठीक है, तो वो इन कलर में डिवाइड हो जाता है। हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि उसका अपने कलर सीक्वेंस बताना है, किस सीक्वेंस में डिवाइड होता है, और उसको एक्रोनियम से इसके लिए एक एक्रोनियम यूज होता है जिसके कहते हैं विबग्योर। X-rays have a higher frequency than radio waves. What is their speed in space? कहते हैं एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रेडियो वेव से ज्यादा होती है। देने एक्सरेज भी और रेडियो वेव भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही दो कंपोनेंट है। तो इसकी कहते हैं एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी हायर होती है रेडियो वेव से, तो इनकी स्पीड क्या होगी, व्हाट विल बी द स्पीड इन स्पेस। तो इनकी स्पीड जो है स्पेस में क्या होगी। तो हमने ये पढ़ लिया है इस चैप्टर में कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है वैक्यूम में या स्पेस में, और वो कितनी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसकी, या इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, तो किलोमीटर में इसका ये चेंज तरह से लिखा जाएगा। इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं अब। एक्सरेज एंड रेडियो वेव्स बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्पेस और वैक्यूम एट सेम स्पीड, और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पेस में या वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो कि इक्वल होती है, जो किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। स्पीड ऑफ लाइट भी यही होती है। ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं किया है, थोड़ा मुझे उसमें डाउट था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेट एट लीस्ट 4 प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपको कोई भी 4 कॉमन प्रॉपर्टीज बतानी है। ये तो हमें भी पता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली जो है
वो मैंने बाद में लिखी, लेकिन सबसे पहली यही है इसमें कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स वेव्स इन नेचर। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं नेचर में। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट सेम स्पीड इन वैक्यूम और स्पेस विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वो सेम पॉइंट है जो अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो सेम स्पीड से वैक्यूम में या स्पेस में ट्रेवल करती हैं, जो कि कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं दे कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होते। इट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ये जो होती हैं रेज, ये तमाम जो लाइट के लॉज होते हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इन सबको फॉलो करती हैं, इन सबको ओबे करती हैं। यानी इनमें भी ये सारे लॉज अप्लाई होते हैं, जो ये लॉज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं इसी बुक के। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम, स्टेट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द हाई एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से कौन से हाई हेल्थ के रिस्क हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन पेनिट्रेट डीपर एंड आर हार्मफुल टू लाइव सेल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो बहुत अंदर तक, डीपर, बहुत ही अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसलिए वो जो लाइव सेल होते हैं उनके लिए हार्मफुल होती हैं, उनको किल कर देती हैं। दे कैन किल द लाइव सेल। एक्सेस अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन सेवरल स्किन डिजीजेज। और वो अल्ट्रावायलेट वेव्स जो कि सन से भी निकल रही होती हैं वो स्किन डिजीजेस का बहुत ज़्यादा अगर उससे एक्सपोजर हो तो बहुत सारी स्किन डिजीजेस भी कॉज करती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन पेनिट्रेट डीपर एंड आर हार्मफुल टू लाइव सेल। ये जो सेल्स के लिए नुकसान देती हैं उनको किल करती हैं। एक्सेस अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन सेवरल स्किन डिजीजेज। एक्सेस अल्ट्रावायलेट का जो एक्सपोजर होता है तो उससे बहुत सारी स्किन की डिजीजेज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन ओवर कॉपर केबल। कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करना ज़्यादा एडवांटेज क्यों है बनिस्बत हम कॉपर केबल के। तो यानी हम कॉपर केबल के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर को क्यों बेटर समझते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट डेटा मच फास्टर देन कॉपर वायर बिकॉज ऑप्टिक फाइबर यूज द स्पीड ऑफ लाइट रादर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्टिक फाइबर जो होते हैं वो डेटा को ज़्यादा तेज़ी के साथ, कॉपर वायर की निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर के अंदर जो होती है स्पीड ऑफ लाइट यूज होती है रादर देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा फास्टर होती है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादा तेज़ी के साथ डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। दिस एंश्योर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। इसकी वजह से फास्ट इंटरनेट कनेक्शन पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें लाइट स्पीड ऑफ लाइट यूज होती है। दूसरा पॉइंट है ऑप्टिक फाइबर आर मच लाइटर एंड थिनर देन कॉपर वायर। ऑप्टिक फाइबर जो होते हैं ज़्यादा लाइटर एंड थिनर और ज़्यादा पतले होते हैं कॉपर वायर की निस्बत। थर्ड नंबर देखते हैं दे कैन नॉट बी ट्रैप्ड इजीली, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अच्छा, ये कहते हैं कि इनको आसानी से ट्रैप नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बाहर के जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है ना, बाहर से जो इंटरफेरेंस होता है उसको ज़्यादा उसका इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। मैं एक बार और इसका थर्ड पॉइंट पढ़ देती हूँ। दे कैन नॉट बी ट्रैप्ड इजीली ट्रैप नहीं होती हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटरफेरेंस से अफेक्टेड नहीं होती। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द रोल प्लेड बाय गामा रेडिएशन इन रेडियो सर्जरी। तो गामा रेडिएशन का रेडियो सर्जरी में क्या रोल है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी जो है एक इस्तेमाल होती है मेडिकल में। उस प्रोसीजर में क्या करते हैं, गामा रेज जो होती हैं वो एंटर करते हैं और वो ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। और इतनी इनकी शॉर्ट वेवलेंथ है कि वो जब ब्रेन के ट्यूमर को टारगेट करती हैं तो सराउंडिंग के सेल्स को डैमेज नहीं करती। तो ये जो सर्जरी होती है ये कहलाती है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी। तो हम लिख लेते हैं इसका आंसर। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूज गामा रेज टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर इन द ब्रेन। गामा नाइफ जो है एक ऐसी रेडियो सर्जरी है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें गामा रेज को यूज करके डिस्ट्रॉय करते हैं ब्रेन में ट्यूमर को, छोटे ट्यूमर को, विथ लेस डैमेज ऑफ सराउंडिंग सेल, और साथ के जो उसके इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज किए बगैर। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर। दीज हाई एनर्जी रेज आर डायरेक्टेड एट कैंसरस ट्यूमर टू किल कैंसर सेल इन ऑन्कोलॉजी। तो गामा रेज को जो होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं।
ये बहुत हाई एनर्जी होती है इन गामा रेज की, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो दे हैव हाई एनर्जी, दे आर द हाई एनर्जी रेज एंड डायरेक्टेड एट द कैंसरस ट्यूमर, और डायरेक्टेड जो बिल्कुल ये ट्यूमर के ऊपर जाके डायरेक्ट उसको किल कर देती हैं कैंसर सेल को इन ऑन्कोलॉजी में। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर की ट्रीटमेंट को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्ट करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अल्लाह हाफिज़।